नमस्कार, स्वागत है आपका डिव स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आपको बिहार सिविल कोड की जो वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को मन में सवाल था कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बहुत लोगों ने डिमांड भी की थी कि इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसे आप अवेलेबल करा दीजिए। तो मैंने इसे आपको, देखिए, आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, पिछले साल जो हुआ था ये आपको देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। एक बात और है कि इसमें लिखा गया कि यदि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद जो भी आपका टाइपिंग और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ भी वही हुई थी। पिछले वाले भी वैकेंसी में देखा गया कि आपको यहाँ पर 2 दिन आपको एग्ज़ाम हुई है। देखिए, 17/7/2016 को और 21/8/2016 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी से कराऊँगा, ठीक है। तो आप नीचे आइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि ये क्या है, मतलब कितने प्रश्न होंगे और कितने समय। तो पीटी का जो एग्ज़ाम होगा ना, स्क्रीन टेस्ट, वो 2 घंटे का होगा। कुल आपको 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितने कितने प्रश्न हैं, तो ये भी दिया गया है, ठीक है। यदि पीटी होंगे तो आपको जीके, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, सभी चारों से 25-25 मार्क्स का प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम भरना है, पूरा सिग्नेचर करना है। इसके बाद जो भी रोल नंबर आप भरिएगा डिजिट में, वही जैसे कि मान लिया 4 रहते हैं, यहाँ पर 4 दीजिएगा, 4 लिख देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर वर्ड में लिख देना है। रजिस्ट्रेशन जो भी है यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप पढ़ना आपको ज़रूरी है कि इसमें क्या जो है होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आपको प्रश्न पत्र को हल करने से पहले पूरी तरह से जांच लें कि OMR और जो भी क्वेश्चन है ये जो है दोनों का नंबर सेम है या नहीं, ये भी ध्यान देना है। देखिए, हमें बताया गया कि रोल नंबर कैसे भरना है आपको। फिर देखिए दिया गया है, ये देख लीजिए कि कोई भी त्रुटि होता है ना, तो वितरित करने के 10 मिनट के अंदर ही आप उसे क्वेश्चन वगैरह को बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलती भी है तो आप नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। परीक्षा पुस्तिका के जो कुल खंड होंगे वो 4 होंगे, जैसे कि आपको समान अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। सभी खंड में 25 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 100 प्रश्न होने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग अब कि यदि अंग्रेजी में मुद्रित किसी प्रश्न और उसके हिंदी अनुवाद में कोई भिन्नता हो तो अंग्रेजी वाला ही सुपीरियर होगा। ये तो आपको पता होने से पहले से यही होता आया है, इसमें भी वही है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जिन्हें सही उत्तर के लिए दिया जाएगा। गलत उत्तर तथा जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा उसके लिए 0 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाएंगे तो उस प्रश्न में गलत उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पूरी तरह से समझ लीजिए। कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, ये सब वगैरह जो भी उपकरण होते हैं वो नहीं ले जाना है। सब तो सिंपल सी बात है, एग्जाम देते हो तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए, यदि कुछ गलत सलत करते हुए पकड़े जाते हैं तो उस पर जो है परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और उम्मीदवारी को जो रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर। जो भी निर्देश मिलेगा आपको परीक्षा भवन में उससे आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर चलिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पैसा वगैरह रिटर्न नहीं होने वाला है किसी भी स्थिति में। और देखिए, एग्ज़ाम होने के बाद देखिए परीक्षा की समाप्ति पर उत्तर पत्रक के साथ पूरी परीक्षा पुस्तिका आपको जमा कर देनी है, ठीक है। किसी प्रकार का कच्चा काम उत्तर पत्रक पर नहीं करना है। इस परीक्षा पुस्तिका में इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी पर कच्चा काम करना है, मतलब रफ आपको उसी पे करना है। अब आइए, शुरू होता है आपका यहाँ से क्वेश्चन। उतना हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर पूरी, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम जो है आपको बहुत दिनों पे हो रही है, तो आपको बहुत सारा डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए उस डेटा से आपको ये पता लगा लेनी है कि क्या क्या कैसा पैटर्न होने वाला है। अब देखिए, पहला का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया हो, ठीक है। इसमें आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। चलिए, मेक इन इंडिया जो आपको कर रहा है, कंपेन बाय लॉन्च, और मतलब मेक इन इंडिया जो है कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपको सितंबर, मतलब 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्य इन ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद में अघन्य जो है किसे कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है काऊ को कहा गया, गाय को कहा गया। अघन्य का मतलब होता है जो मारे जाने योग्य ना हो, उसी को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है, दैट मीन्स गाय। क्लियर। तीसरा में आपको एज ऑन जनवरी 15, 2015 द स्टेटस ऑफ रेपो रेट मॉडिफाई बाय RBI। बात ये जो मॉडिफाई किया था RBI, देखिए ये तो आपको हो गया पुराना
क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 7.75 उस समय की, अभी इससे कोई लेना नहीं, ये करेंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ज़ीरोथैलेमिया जो होता है इज द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ही किसकी कमी से हो जाती है? तो आपको इसका राइट आंसर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये विटामिन ए की कमी से होती है, ये एक आँखों की बीमारी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब चीनी का कटोरा जो है विश्व में किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, विश्व में जो आपको चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए आपको 6 में दिया गया, ए कील इज एब्सेंट इन, कील जो है किसमें मतलब नहीं होता है? तो ये आपको डक में कील नहीं होता, ये जो उछल कूद उड़ने में सहायता करता है, ठीक है। चलिए, आपका अब 7 नंबर देते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। ड्यूटी डिफाइन चीफ मिनिस्टर को कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 167। क्लियर। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी जो है आपको इनमें से किसका है सबसे ज़्यादा? ये आपको कैश मेमोरी है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, मतलब बॉडी में की जो नीचे दिया गया वो कौन फॉर्म नहीं कर सकता, बॉडी बना नहीं सकता। तो विटामिन कभी भी बॉडी बनाती नहीं है, इसे हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन से सब बॉडी जो है आपको फॉर्म करती है, बनाती है, रिलीज करती है, पर विटामिन हमें जो है नहीं बना पाता शरीर, हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। आगे का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट, कौन सा प्लैनेट जो है जिसके पास सैटेलाइट नहीं है? तो आपको वेनस और मरक्यूरी, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। हिंदी में तो कहें तो शुक्र और बुध के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये भी आपको करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है उस समय का, फिर भी मैं इसे पढ़ता हूँ, आपको इससे अनुमान लगेगा कि करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हु एमंगस द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंका टीम इन द फाइनल मैच ऑफ द ICC वर्ल्ड T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2013 इन बांग्लादेश? तो इसका आपको राइट आंसर होगा, कौन था उस समय? तो लसिथ मलिंगा। ओके, आगे चलते हैं। विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज़ द शॉर्टेस्ट वन, कौन सा जो है आपको इंडियन रेलवे का सबसे शॉर्टेस्ट जोन है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो, आंसर सी आपको सही होगा। आगे चलते हैं। क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फस, क्वार्टजाइट जो है आपको किसका, आपको ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये आपको सैंडस्टोन हो जाएगा। आगे चलते हैं कि अरिहंत इज अरिहंत जो है वो क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु एमंगस द फॉलोइंग ज्वाइंट एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014 है, ये आपको पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको जो है SS मुंद्रा उस समय थे। क्लियर। आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा रेगुर सॉइल, मतलब ये जो है आपको कॉटन की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा रेगुर सॉइल, या इसको आप काली मिट्टी भी कह सकते हैं। चलिए आगे है कि ब्रिक्स से संबंधित है 2015 का जो है ना, ये जो है आपको रसिया सिटी की बात कर रहा है कि किस में हुआ था, तो उसमें ये जो फॉर्म हुआ था। आगे चलते हैं कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द प्लांट हार्मोन, इसमें से प्लांट हार्मोन कौन है? तो ये जो है आपको जिब्रेलिन जो है आपको प्लांट हार्मोन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। तो इसका जो होगा ये जो है आपको इंडिया विंस फ्रीडम जो ये लिखा गया है, ये ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आपको है अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी इनमें से कंट्री है जिसका संविधान बिना लिखित है ना, अनरिटेन है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है आपको UK का यूनाइटेड किंगडम का संविधान लिखा गया नहीं है। तो ये आपका हाउ मेनी स्ट्रिंग आर ऑन ए
स्रोत, तो इसमें हो जाता है आपको 7 स्ट्रिंग होते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। ल्यूमेन इज़ द यूनिट ऑफ, है ना, तो ल्यूमेन जो है किसका यूनिट होता है, ये आप लोग पढ़ते आए होंगे, तो ये ब्राइटनेस का यूनिट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड एट, तो ये है कहाँ, ये है आपका जबलपुर में। ओके। ड्राई आइस इज़ नथिंग बट, कहता कि ड्राई आइस इज़ नथिंग बट जो है आपको ये जो है आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। द इम्पोर्टेंट सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, हैज़ बीन रिटन बाई, वंदे मातरम जो सॉन्ग है ये किन के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको फेमस है, तो ये आपको है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये था देखिए 25 जीके का प्रश्न। आगे आपका मैथ है, तो मैं आपको अगले वीडियो में मैथ का कराऊंगा, उसके अगले वीडियो में सारे करके टोटल सब्जेक्ट और जो भी 2 बार एग्जाम हुए सारा का आपको अपडेट दूंगा। ठीक है। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।